कांग्रेस संसदीय दल की नेता और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान इजरायल युद्ध पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख लिखा है। एक समाचार पत्र में सोनिया गांधी ने लेख लिखा और इस लेख में ईरान पर इजरायली हमले की आलोचना की गई है। कई महत्वपूर्ण बिंदु है। दरअसल सोनिया गांधी ने अपने लेख के जरिए पहला इजरायल के हमले पर सवाल खड़ा किया, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है, ट्रंप पर सवाल खड़ा किया है। इसके अलावा इजरायल के डबल स्टैंडर्ड्स पे सवाल खड़े किए गए हैं। भारत इजरायल संबंधों की बात की गई है और आखिर में भारत सरकार यानी मोदी सरकार की मौजूदा चुप्पी पर भी सोनिया गांधी ने सवाल खड़ा किया है और सुझाव भी दिया है। लेकिन सोनिया गांधी का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट या कहे महत्वपूर्ण बिंदु ये है और सबसे विशेष बिंदु ये है कि उन्होंने ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा की है। कहा है कि ये हमला अवैध है और ईरान की संप्रभुता पर जो हमला हुआ है उसकी सोनिया गांधी ने निंदा की है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने निंदा की थी। इसके अलावा जो हत्याएं ईरान के अंदर असैसिनेशन इजरायल की तरफ से किए गए हैं उसकी भी आलोचना कांग्रेस की तरफ सोनिया गांधी ने अपने लेख के जरिए किया है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो मध्य एशिया में शांति को कमज़ोर करने वाले हैं और इसके अलावा चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले हैं, क्योंकि उनकी नीति युद्ध की है। जो 2 स्टेट थियोरी को वो अब मान नहीं रहे हैं और जिस तरह से गाजा में उन्होंने बर्बादी की उसी तरह से ईरान में कर रहे हैं। और यहाँ तक कहा सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 1995 में राबिन जो कि इजरायल के प्रधानमंत्री थे 1995 में और मध्य एशिया में शांति के लिए एक प्रबल दावेदार, उनकी पहल से शांति का रास्ता दिखने लगा था, यहाँ तक आरोप लगाया है। और यहाँ तक सोनिया गांधी ने लिखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 1995 में इजरायल के प्रधानमंत्री की हत्या को हवा दी थी। तो साफ लिख रहे हैं सोनिया गांधी कि एस्केलेशन को मानेंगे न कि इंगेजमेंट को मानेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, जिस तरह से उनकी नीतियाँ रही। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक वक्त में खुद सवाल उठाते थे अमेरिका के एंडलेस वॉर को, उनकी भी नीतियां अब दिख रही हैं कि वो भी युद्ध के पाथ की तरफ ही दिख रहे हैं, यानी युद्ध के रास्ते की तरफ ही दिख रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी सवाल खड़ा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो पहले कह चुके हैं कि अमेरिका एंडलेस वॉर जो करता है वो ठीक नहीं है। अब चलते डबल स्टैंडर्ड की। इजरायल जो बात करता है, सोनिया गांधी ने चौथा महत्वपूर्ण पहलू जो लिखा है वो इजरायल के डबल स्टैंडर्ड को लेकर लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इजरायल तो ईरान के परमाणु की बात करता है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है, जबकि खुद अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखा है। और दूसरी तरफ ईरान ने तो NPT पर साइन भी किया है और इजरायल जो है जो खुद युद्ध लड़ते रहता है, मध्य एशिया में अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों में हमला करते रहता है, वो न्यूक्लियर वेपन रख के ईरान के न्यूक्लियर पे सवाल उठा रहा है। हालांकि सोनिया गांधी ने यह जरूर लिखा है कि इजरायल की चिंता अपनी जगह स्वाभाविक है, लेकिन इजरायल की नीति जो है वो डबल स्टैंडर्ड की है। अब बातें पांचवा महत्वपूर्ण पहलू सोनिया गांधी ने भारत ईरान संबंधों और भारत इजरायल संबंधों को लेकर लिखा है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि भारत और ईरान के संबंध बहुत अच्छे हैं और कश्मीर से जोड़ा है भारत और ईरान के संबंधों को कि कई महत्वपूर्ण मौके पर भारत और ईरान के संबंध ऐसे रहे कि कश्मीर के मुद्दे पर भी ईरान ने भारत का साथ दिया। तो दोनों देशों के रिश्ते जो हैं पारंपरिक तौर पे काफ़ी मजबूत वाले रहे हैं। इजरायल के साथ संबंधों को भी सोनिया गांधी ने लिखा है कि दोनों देशों के संबंध हाल के वक्त में बेहद मजबूत हुए हैं और जिस तरह के संबंध है उस संबंध का इस्तेमाल, यानी भारत इजरायल के जिस तरह के संबंध है उस संबंध का इस्तेमाल जो मौजूदा तनाव है उसको कम करने के लिए किया जाना चाहिए। अंतिम में सोनिया गांधी लिखती हैं मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कि मोदी सरकार की चुप्पी ठीक नहीं है, चिंताजनक है और मोदी सरकार को इस मसले पर चुप नहीं रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करके तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मोदी सरकार की चुप्पी की नीति की आलोचना की है सोनिया गांधी ने और अनुरोध किया है कि भारत कुछ ऐसा करे ताकि दोनों देशों का तनाव खत्म हो। तो महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने लेख के जरिए सोनिया गांधी ने बात की है।